हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास की ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह रोज 7 कोस गंगा और यमुना स्नान के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। वह एक दिन ब्राह्मण से कहने लगी कि अगर हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो उसकी एक बहू भी आती और जब भी हम स्नान कर कर घर वापस आते तो हमें खाना बना हुआ मिलता और कपड़े भी धुले हुए मिलते और हमें घर का सारा काम किया हुआ मिलता। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि एक पोटली में थोड़ा आटा बांध दे और उसमें कुछ मोहरे भी डाल देना। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। तब ब्राह्मण को रास्ते में यमुना के किनारे कुछ लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। उनमें से वो लड़कियां मिट्टी से घर बनाती और बिगाड़ देती। तब उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बना देगी तो मैं रोटी खा लूँगा। तब लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, ठीक है, बाबा से बोल कि वह आटा दे देंगे, मैं रोटियां बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब वह ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो मैं खान कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा तो खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी अंदर से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आई। दुनिया तो ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देख उसने बहू का खूब स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। जब वह ब्राह्मण अपनी पति के साथ गंगा स्नान करने जाती तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर कर रखती और खाना भी बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। एक दिन बहू से चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वे थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बहू से बोली कि तू तो पावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन कहने लगी, यह तुझे झूठ बोलकर लेकर आए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि जैसा मैं बताऊं तुम वैसा ही करना।
जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने बहू को सब कुछ अच्छी तरह सिखा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कह दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहू सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब सास ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि अन्न के भंडार भरे हैं। किसी में धन भरा है तो किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। तो जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, तुलसी जी का पीवड़ा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, तू अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना भी खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। बहू अपनी सास के पैर दबाते दबाते बोली कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही क्यों नहीं स्नान करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर थोड़ी बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिवजी जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के राई ठाकुर जी, दामोदर, तुलसीदास जी का बीवड़ा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटे खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पावनी से कट जोड़े की गांठ बंधे। तब सब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास के ठाकुर जी ने जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और उंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की कहानी की नोटिफिकेशन जो भी है आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।